जो टॉपिक है वो है प्रश्न ज्योतिष। इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि प्रश्न ज्योतिष क्या होता है और कैसे हम इसका फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रश्न ज्योतिष होता क्या है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए ज्योतिष की तरह प्रश्न ज्योतिष भी एक मेथड है प्रिडिक्शन का। ज्योतिष से प्रिडिक्शन करने के लिए हमें नेटिव की बर्थ डिटेल यानी डेट टाइम प्लेस की जरूरत होती है, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं होती। तो ऐसे लोग अपने प्रश्न को प्रश्न कुंडली के द्वारा पूछ सकते हैं। उनके प्रश्न के आधार पर एक कुंडली ड्रॉ की जाती है जिससे एक्यूरेट प्रिडिक्शन की जाती है। तो वो लोग जिनके पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं है उन लोगों के भी प्रश्नों का जवाब प्रश्न कुंडली के द्वारा दिया। प्रश्न कुंडली क्या है? ये मेथड है प्रिडिक्शन का। दूसरा, आपकी कुंडली देखकर आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स तो बताए जा सकते हैं, जैसे आपकी मैरिज कब होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, एजुकेशन कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, व्हीकल कब खरीदेंगे, ट्रैवल कब करेंगे, ये आपकी लॉन्गेविटी कितनी है। इन प्रश्नों का जवाब आपकी कुंडली देखकर दिया जा सकता है। पर यदि आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपने पूछा कि आपकी मैरिज कब होगी, आपकी कुंडली देखकर बताया जा सकता है। पर आपकी मैरिज की बात कई लोगों से चल रही है, उनमें मैरिज किसके साथ होगी, इसे हम कुंडली देखकर नहीं बता सकते। इसके लिए हमें प्रश्न ज्योतिष की जरूरत होती है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी कब सेल होगी, आपकी कुंडली देखकर बता सकते हैं। पर यदि आपने पूछा कि आपके पास कई प्रॉपर्टी हैं, उनमें कौन सी प्रॉपर्टी सेल होगी, इसके लिए हमें प्रश्न कुंडली की जरूरत होती है। स्पेसिफिक क्वेश्चन के कुछ और एग्जाम्पल जिनसे समझ सकते हैं, जैसे आपने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिया, तो उनमें कौन सी कंपनी में सिलेक्शन होगा। आपने कई स्कूल में अप्लाई किया है, कई कॉलेज में अप्लाई किया है, तो कहाँ पे एडमिशन होगा। कई लाइन आपने पसंद की हैं अपने प्रोफेशन के लिए, तो कौन सी लाइन में जॉब। बहुत परेशान होते हैं, हमारे घर में मेजर सर्जरी किसी को होनी होती है, तो हम बहुत परेशान होते हैं कि हमें कौन से डॉक्टर से सर्जरी करानी चाहिए। तो ऐसे में हम प्रश्न कुंडली से ये जान सकते हैं कि कौन से डॉक्टर से सर्जरी कराना ठीक रहेगा। तो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर प्रश्न कुंडली के द्वारा दिया जा सकता है। कई बार हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है या खो जाता है, तो हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, या कल्प्रेट कौन है, क्योंकि घर में सर्वेंट भी है, फैमिली में छोटे बच्चे भी हैं, कई बार रिलेटिव्स भी आए होते हैं, तो हम परेशान होते हैं कि चोर कौन है। तो प्रश्न कुंडली के द्वारा ये पता किया जा सकता है। चौथा, ऐसे इवेंट्स जिनके होने की संभावना विद इन अ डे होती है, जैसे ये 1 मिनट में भी हो सकते हैं, 2 मिनट में भी हो सकते हैं, कुछ घंटे या 24 घंटे, एक दिन के अंदर अंदर इनके होने की संभावना होती है। प्रश्न कुंडली के द्वारा आंसर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, बच्चा 2 बजे स्कूल से घर आ जाता है, अभी 4 बज गए, 5 बज गए, बच्चा घर नहीं आया, तो फैमिली मेंबर बहुत परेशान होते हैं कि बच्चा कितनी देर में घर आएगा। तो प्रश्न कुंडली के द्वारा इसका आंसर किया जा सकता है। कई बार हमारा पेट घर से चला जाता है, तो कितनी देर में वापस आएगा। ओल्ड एज में फैमिली मेंबर्स होते हैं, याददाश्त नहीं होती, तो इसकी वजह से पार्क में या कहीं जाते हैं और वापस नहीं आ पाते, तो इतनी देर में वो कब वापस आएंगे। ऐसे ओल्ड एज पर्सन कितनी देर में वापस आएंगे, प्रश्न कुंडली के द्वारा आंसर किया जा सकता है। तो हमने 4 बातें अभी तक डिस्कस की, जिनके पास अपनी हॉरोस्कोप नहीं होती या बर्थ डिटेल नहीं होती, उनका आंसर प्रश्न कुंडली के द्वारा दिया जा सकता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर प्रश्न कुंडली के द्वारा दिया जा सकता है। तीसरा, जब कोई चीज खो जाती है या चोरी हो जाती है, इसका आंसर भी हम प्रश्न कुंडली के द्वारा दे सकते हैं। या ऐसे इवेंट्स जिनके होने की संभावना विद इन अ डे होती है, उनको हम प्रश्न कुंडली के द्वारा आंसर कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में चलने वाले, आपकी जिंदगी से जुड़े सभी सवालों का जवाब प्रश्न कुंडली के द्वारा दिया जा सकता है। प्रश्न कुंडली से इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए प्रश्न पूछने वाले को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, तो उन्हें सीरियस क्वेश्चन पूछने चाहिए। सीरियस क्वेश्चन क्या होते हैं? वो क्वेश्चन जो आपसे किसी न किसी तरह से रेलेवेंट हो और आप उनसे कहीं ना कहीं कंसर्न हो। आप मेंटली कंसर्न हो सकते हैं, इमोशनली कंसर्न हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली कंसर्न हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पूछ सकते हैं कि आपकी बेटी की शादी कब होगी, तो आंसर ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि ये सीरियस क्वेश्चन है और आप कंसर्न है अपनी बेटी की मैरिज के लिए। पर यदि आपने क्वेश्चन पूछा कि इमली सीरियल में इमली की मैरिज कब होगी, तो इसका आंसर ठीक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कंसर्न नहीं है इमली की मैरिज के लिए और आपका इमली से कुछ वास्ता नहीं है।
तो ऐसे क्वेश्चन जिनसे कि आप कंसर्न हो या फिर वो रेलेवेंट हो आपके लिए, प्रश्न कुंडली से आंसर किया जा सकता है। दूसरा, जब क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में आए और आपको परेशान करे आंसर जानने के लिए, तब आप प्रश्न कुंडली से प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा, प्रश्न कुंडली के द्वारा आप अपने लिए, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव किसी के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये 3 बातें हमें ख्याल रखने की जरूरत है। सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्वेश्चन जब बार बार दिमाग में आए तब हमें पूछना चाहिए, और हम अपने लिए, फैमिली, फ्रेंड किसी के लिए भी क्वेश्चन प्रश्न कुंडली से पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने बातें की, अगर मैं उसे कंक्लूड करूं तो प्रश्न कुंडली के द्वारा वो लोग जिनके पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं होती, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और या फिर हमारा कोई सामान खो जाए या चोरी हो जाए, वो कब मिलेगा प्रश्न कुंडली से जान सकते हैं। या ऐसे इवेंट्स जिनके होने की संभावना विद इन अ डे होती है, प्रश्न कुंडली से जान सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखने की जरूरत होती है। नंबर 1, सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो क्वेश्चन जो आपसे कंसर्न हो और रेलेवेंट हो। दूसरा, जब क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में आए और आपको परेशान करे आंसर जानने के लिए, तब पूछना चाहिए। तीसरा, आप अपने लिए, फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव के लिए प्रश्न कुंडली से आंसर कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपके दिमाग में चलने वाले जिंदगी से जुड़े सभी सवालों का जवाब प्रश्न कुंडली के द्वारा दिया जा सकता है। हमारी एस्ट्रोलॉजी की सर्विस को अवेल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। And I will request all of you, please share this video with your family, friends and relatives, जिससे कि उन्हें भी इसका फायदा हो। That's all for now. Thanks for watching. Hare Krishna.